मैं मुन्नालाल शुक्ला, आरटीए एक्टिविस्ट। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत में देने जा रहा हूँ। जो सूचना के अधिकार की मुख्य आत्मा होगी। जैसे कल हमने 2(1) के बारे में बताया था, और आज है सूचना के अधिकार की धारा 3 और 4। 3 धारा 3 इसके अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। केवल धारा 3 में बहुत कुछ नहीं है, केवल इतना ही सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 की धारा 3, इसमें अधिक नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जो धारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसकी एक आत्मा होगी। तो इसके 4(1) जो इसमें 4(1) क्लॉज है, वो कहता है अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित, यानी सूची में जितने भी अभिलेख होंगे प्राधिकारी के पास में, उनको सूची बनाएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से विभाग में क्या क्या सूचना है। वो पहले से एक सूची होंगे, सूची में बने होंगे। अनुक्रमणिकाबद्ध, यानी अनुक्रमणिका होगी, ऐसी नहीं अस्त व्यस्त नहीं होगा, एक क्रम से होगा। ऐसी रीति और रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है, जो उसको आसान बनाएगा। सूचना के अधिकार को बहुत आसानी से जनता को सूचनाएं उपलब्ध हो सकें, और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। ये सारी व्यवस्था भी विभाग करेंगे, सरकार के विभाग, कि सबको सभी सूचनाओं को कंप्यूटरगत किया जा सके। अब है धारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अधिनियम 4, धारा 4(1) के खा। इस अधिनियम ये कहता है इस अधिनियम के अधिनियम से 120 दिन के भीतर ये सारे काम हो जाने चाहिए थे। जब अधिनियम बना था 2005 में, तो उस समय इसके बाद में 120 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए था? नंबर 1, अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य, कि उस विभाग का क्या विशेषताएं हैं और क्या वहाँ पर कार्य होते हैं और क्या उनके कर्मचारियों के अधिकारियों के कर्तव्य हैं, ये। नंबर 2, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य। नंबर 3, विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण उत्तरदायित्व के लिए माध्यम सम्मिलित है। यानी जो प्रक्रिया उस विभाग में पालन की जाएगी, उसमें क्या उत्तरदायित्व के माध्यम होंगे, ये बताया जाएगा। अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड, जो अपने कृत्यों को, अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, उसके लिए क्या मानदंड उस विभाग में रखा गया है। नंबर 5, अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख, ये सारे जो उसके नियंत्रण में है, उनके कर्मचारियों के नियंत्रण में है, उसके निर्वहन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या विनियम बनाए गए हैं, क्या अनुदेश, क्या निर्देशिका बनाई है, और कौन कौन से अभिलेख है, ये भी जो है इनको खुला रखेगा। ऐसे दस्तावेजों, नंबर 6, ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके निर्वहनाधीन है प्रयोगों का विवरण। ऐसे दस्तावेज जो उनके पास है या उनके नियंत्रण में है, तो उनको प्रयोग उनके बाकायदा उनकी सूची बनाई जाएगी। नंबर 7 है किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति या संरचना, उसके कारणों के संबंध में जनता के सदस्यों परामर्श के लिए उसके द्वारा अभ्युदय के लिए विद्यमान है। हाँ, कोई भी विशेष कार्य जो विशेष किया जाएगा, उसकी नीति की संरचना कैसे होगी, उसका कारण के संबंध में जनता की से परामर्श लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, जनता को परामर्श के लिए आमंत्रित करना है। ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और निकायों की जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी। यानी जो भी बोर्ड, जो भी कमेटी इसमें बनाई जाएगी कोई भी नियम बनाने के लिए, उसमें जनता के लिए खुली बैठक हो रही होगी, और ऐसे बैठकों के कार्यवत जनता तक की पहुंच सुनिश्चित होगी कि कार्यवत जो बनाए जाएंगे
क्या नियम तय किया गया है वो जनता को बताया जाएगा। अपने अधिकारियों कर्मचारियों की निर्देशिका, तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है, क्या वेतन है उनका, क्या अन्य सुविधा प्राप्त है, उसके नियमों यथावंदित हो वो दिया जाएगा। सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ, जो जो सभी योजनाएं थी उस विभाग की, क्या क्या व्यय हुआ, क्या क्या रिपोर्ट हुई, उसको क्या बजट आया, ये सब प्रस्तुत करेगा। अगला है सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हुए हैं। जो राशि आएगी, पैसा आएगी किसी योजना के लिए, उसका कार्यक्रम और उसमें फायदाग्राहियों के ब्यौरे, किसको किसको इसका फायदा मिला, क्या लाभ मिला, उसका भी ब्यौरे सम्मिलित किए जाएंगे। अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, आप उनको विभाग के कर्मचारियों को क्या रियायतें प्राप्त हैं, अनुज्ञा पत्रों, प्राधिकारों की प्राप्तकर्ताओं की सूचियाँ, उनको और क्या क्या प्राप्त है। अगला है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सूचना के संबंध में ब्यौरे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के ब्यौरे रखे जाएंगे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। अगला है सूचना अधिकार प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, जिनमें किसी पुस्तकालय वाचन कक्ष के यदि लोग उपयोग के अनुचित हैं तो कारण घंटे सम्मिलित हैं, यानी जो सूचना मांगेगा उस विभाग में आएगा, उसके लिए बैठने की व्यवस्था और उसके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टियाँ, लोक सूचना अधिकारी कौन है वहाँ और उनका पदनाम क्या है, ये बाहर इसकी एक बोर्ड लगा होगा। ऐसी यानी जो सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अध्ययन करेगा। ये सूचना प्रत्येक वर्ष में इसको वो करते रहना है। महत्वपूर्ण नीतियों और फिर है फोर गा कि महत्वपूर्ण नीतियों की विवेचना करते समय, ऐसे विनिश्चय की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। जो जनता को प्रभावित करने वाले कोई भी नीतियाँ हों वो उनको प्रसारित करेगा, उनको प्रकाशित करेगा। और फोर घा कहता है प्रभावित व्यक्तियों को अपनी प्रशासनिक न्यायकल्पित निश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। और 4.2 अब है धारा 4.2, तो प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि उपधारा 1 के खंड खा की इच्छाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जो भी बताए गए हैं जिसने काज, वो सभी जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के लिए विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंबन लेना पड़े। यानी सभी सूचनाओं को स्वयं ही स्वप्रेरणा से ही उनको प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि जनता को सूचना मांगना ना पड़े। और 4.3 उपधारा 1 के प्रयोजन के प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से ऐसे प्रारूप रीति में विस्तारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य हो। सभी 4.4 धारा 4.4 की सभी सामग्री को लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और सूचना के अत्यंत प्रभाव पद्धति के ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथार्थ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर, ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। ये सहज ही प्राप्त हो जाना चाहिए। स्पष्टीकरण उपधारा 3 और उपधारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रस्तारित से तात्पर्य है सूचना पटों, समाचार पत्रों, लोक उद्धरणों, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना और सूचित करना अभिप्रेत है। ये सारी सूचना जो है स्वयं जो है उसको देना होगा स्वप्रेरणा से, और ये अध्ययन करता रहना है कि हमको ये सूचनाएं सभी जनता को प्राप्त होने के लिए और उसको सारी सुविधाएं दें। ये सारा क्लास